एक नया सवेरा, एक नई उमंग, घूल के चर्चा में जीवन के रंग, खामोश सी प्रतिभा लाए सबके सामने। जमाल नसीर के साथ एक चाय पेर चर्चा के अंजाम में। चाय पर चर्चा, जमाल नसीर के साथ एक चाय पेर चर्चा के अंजाम में। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली अपनी चाय की चर्चा टी टॉक विद जमाल पर शहर की किसी ना किसी एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत को अपने स्टूडियो पर मदऊ करते हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे बीच नेटौर नगर के पूर्व नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन फिरोजा खातून के बेटे राजा अंसारी तशरीफ लाए हैं। राजा अंसारी साहब, हमारे स्टूडियो पर आने पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया जमाल भाई। सबसे पहले तो हम आपको से यही चाहेंगे, हमने चाय पे चर्चा टी टॉक विद जमाल चैनल शुरू किया है, दो लफ्ज हमारे चैनल के बारे में कहें आप। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपकी पूरी टीम को। और अच्छा आपने प्रोग्राम शुरू किया है, इससे नगर के सभी लोग जितने भी हैं सब जुड़े रहेंगे। और इस बहाने आपका खूबसूरत चेहरा माशाल्लाह, आप क्योंकि शहर की जानी मानी शख्सियत हैं, तो इस बहाने आपको भी रोज आपके भी दीदार हो जाया करेंगे। अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह आपको खूब इसकी जज़ा देगा साहब। नाज़रीन, राजा अंसारी का उदय राजनीति में 2017 में हुआ। जीते थे 2012 के चुनाव के बाद राजा अंसारी ने अपने आप को राजनीतिक गतिविधियों में जोड़ना शुरू किया। एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से इन्होंने राजनीति शुरू की, कभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। आने वाले हर शख्स का अपने घर पर इस्तकबाल किया, स्वागत किया और सहज सहज ये अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहे। हालात ये हो गई 2017 से आते आते लोगों के दिलों में राजा अंसारी ने जगह बनाई, और राजा अंसारी ने जगह बना के साथ साथ शहर से एक आवाज उठी कि राजा अंसारी को चुनाव लड़ना चाहिए। वो आवाज इतनी प्रखर आवाज बनकर उभरी कि राजा अंसारी चुनाव में आए। न सिर्फ चुनाव में आए बल्कि इन्होंने नेटौर के एक इतिहास को ब्रेक किया। नेटौर में कोई भी चेयरमैन इतने भारी वोटों से जीतकर नगर पालिका परिषद नहीं पहुंचा था जितना फर्स्ट टाइम इतनी कम उम्र में, जबकि राजा अंसारी की उम्र भी 29.5 साल थी। लोगों के प्यार और मोहब्बत इस कदर था राजा अंसारी से, तो वो राजा अंसारी को ही चुनाव लड़ाना चाहते थे। जब एज फैक्टर आया, संवैधानिक संकट सर पे खड़ा हुआ कि चुनाव नहीं लड़ सकते थे राजा अंसारी, तो उस वक्त में लोगों की मोहब्बत ने कहा कि हम आपकी माँ को ही चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन लड़ाएंगे हम आपके परिवार को। तो उस शक्ल में लोगों ने मोहब्बत के साथ इनकी वालिदा फिरोजा खातून को नगर पालिका परिषद के चुनाव में खड़ा किया। और पहला इतिहास है कि जिसमें बेटे का फल उसकी वालिदा को मिला। आगे वालिदा का मुकाम अपनी जगह है, वालिदा का कोई मुकाम ले नहीं सकता, माँ बाप की पहचान कोई खत्म कर नहीं सकता, लेकिन राजनीति में चूंकि राजा अंसारी ने 5 साल बहुत वक्त हार्ड वर्क किया था, उसका सिला राजा अंसारी को मिला। तो क्या कहेंगे साहब, आपके वो 5 साल आपके कैसे रहे और उस वक्त आपको कैसा लगा जब आप बिल्कुल चुनाव के करीब जा रहे हैं, जीत रहे हैं और उस वक्त आपकी नामजदगी नहीं हो पा रही? असल में जमाल भाई, आप लोग साथ थे, आपको मालूम है उस वक्त का जिस हालात में हमारे चुनावी कंडीशन आई थी सामने, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं नॉमिनेशन होने के बाद कामयाब हो पाऊंगा, क्योंकि मेरे जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो हमारे विपक्षी पार्टियों ने निकलवा लिए थे।
तो मैंने यही सोचा, अपने जो जिम्मेदार थे शहर के उन लोगों से सोचा कि एक मशवरा कर लिया जाए। मशवरा किया, वालदा के नाम पे मोहर लगी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिताया भी, आप सब लोगों की दुआओं से, शहर की दुआओं से। तो जीत बहुत बढ़िया थी, रिकॉर्डेड जीत थी। और जैसे भी हालात, जैसे भी वक्त गुजरा, पूरे 5 साल आप लोगों के सामने, शहर के सामने रहे। उसी दौरान एनआरसी का झगड़ा भी हुआ, उसी दौरान लॉकडाउन भी लगा, फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन का लॉकडाउन लगा, 2 लॉकडाउन उस दौरान लगे। तो लगभग 5 साल में 2.5-3 साल तो इसी में निकल गए थे। एक फर्जी मुकदमे में मैं 376 में, गैंगरेप वाले में, उस टाइम पे मैं वांटेड रहा। 7 महीने में जब लौटा था घर पे, 11 महीने की जेल काट के आया था। तो मैं समझता हूँ कि 5 साल में मुझे 3 साल तो मैं बाहर और उलट पुलट रहा। 2 साल का जो वर्क था वो सब नगर के सामने है। उसका जो फल है, जितने वोट हैं, उसको मैं बहुत मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वोट है माशाल्लाह, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर जीतने का रिकॉर्ड हमारे नाम है तो हारने वाला भी रिकॉर्ड हमारे नाम है। इतने वोटों में नेटवर्क में कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा जितने वोट हमें पड़े हैं। कोरोना काल में आपने बहुत लोगों की मदद करी, हम चश्मदीद गवाह हैं इस बात के। मोहल्ले मोहल्ले, दरवाजे दरवाजे जाकर आपने लोगों की मदद करी। और जब लॉकडाउन था उस वक्त भी आपने बहुत मदद करी। जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त भी आप, कोई मोहल्ला शायद ऐसा बचा होगा जिसमें आपकी मदद नहीं पहुंची थी। उसके बाद कोरोना काल आया, लोगों की मौतें होने लगी, बहुत ज्यादा लोग परेशान रहने लगे। उस वक्त गैस का क्राइसिस आया। गैस के क्राइसिस में भी आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी हिम्मत और हैसियत से ज्यादा कहीं जाके आपने लोगों की मदद करी। उसके बाद भी फिर रिजल्ट में राजा अंसारी हार जाते हैं। लॉकडाउन में तो ऐसा था कि वो तो वक्त ऐसा था सर, जमाल भाई, अब तो खैर किस्सा कहानी हो गई, लेकिन हकीकत ये, वो जो दौर था, उस दौर में किसी को नहीं लगता था कि कौन मरेगा कौन बचेगा, कितनी जिंदगियां चली गई और कितनी जिंदगियां बच गई कोरोना होने के बाद। इसी चलते जब लॉकडाउन चलता था तो हमें भी ऐसा लगता था कि जो मौका है खिदमत कर लो। तो जो हमारी हैसियत थी उससे कई गुना हमने मदद की लोगों की। ऑक्सीजन हो, ये हो, मतलब जो हमसे हो सकता था, जो अल्लाह ताला ने हमसे खिदमत दी, हमने की। रही बात हार की, देखिए हार तो 1 वोट की हो या 1000 वोट की हो, तो मेरे ख्याल में किसी के ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ कमियां हम में होंगी, इसलिए हम अपनी हार अपने आप ही मतलब खुद स्वीकारते हैं कि हमारी वजह से हार होगी। कुछ कमियां होंगी, उम्र भी इतनी बहुत ज्यादा, शुरू में आपने बताया भी 29.5 साल थी, उसके बाद दूसरे चुनाव में जाहिर सी बात है 5 साल और एक्स्ट्रा समझ लीजिए, तो 35 साल में तो नेटवर्क में तमाम लोग ऐसे घूम रहे हैं, खाली जो कारोबार में भी ना चढ़े। तो मैं तो फिर भी आपकी मोहब्बत में राजनीति कर रहा था, तो बहुत ज्यादा हो सकता है कि मेरी उम्र मेरे आड़े आई हो, या कोई सूझबूझ थोड़ी कम रही हो, या कुछ जाने अनजाने कुछ कमियां या गलती हो गई हो, तो बस ये है। लोगों का मानना ये है कि शायद राजा अंसारी की किस्मत में चेयरमैनी नहीं लिखी थी, हाँ और उनकी वालदा की किस्मत में चेयरमैनी थी, तो वालदा को चेयरमैनी मिल गई। हाँ, ठीक है, वो तो भाई जैसा लोगों का, किसी का जो दुनिया है, लोगों का किसी का मुंह तो रोका नहीं जाता। जहां तक मैं राजा अंसारी को जानता हूं तो मैं ये बात तो खैर दावे के साथ कह सकता हूं कि राजा अंसारी ने अपनी जेब खास से भी लोगों की बहुत मदद की है। इन्हें अपने पैसे को सेव करके नहीं रखा है कि किसी की शादी हो, ब्याह हो, या कोई गरीब आदमी हो तो उसकी भरपूर मदद की है। लेकिन भरपूर मदद करने के बाद भी जब आदमी को कहीं ना कहीं शिकस्त खानी पड़ती है, हालांकि इनकी मुट्ठी बहुत खुली रहती थी, तो मैंने कई बार थोड़ा इनको डांटा भी था, मैंने कि थोड़ा संभल के चलो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो उस वक्त भी ये अपने जोश में, जुनून में कुछ देखते नहीं थे। जब ये जेल के अंदर लोग मौजूद थे तो उस वक्त भी इन्होंने जाके जेल के अंदर बहुत लोगों की, जितने लोग भी जेल में गए एनआरसी के झगड़े में, उन एनआरसी के झगड़े में भी काफी लोगों की इमदादी मदद की थी। एनआरसी में भी आपने बहुत लोगों की मदद कर दी। वो एहसान लोग आपका याद क्यों नहीं रखता? एनआरसी में तो आप साथ में थे हमारे, जब झगड़ा हुआ तब भी साथ थे, जब ये मसला हल हुआ तब भी साथ थे, शहर बंद हुआ तब भी साथ थे, शहर में आग लगी तब भी साथ थे। असल बात यह है जमाल भाई कि जब ये लोग नेटौर से, जो विपक्षी था हमारा पूरा विपक्ष, जब नेटौर में एनआरसी का, मैं पहली मर्तबा एनआरसी को लेके बोल रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं तो बोल रहा हूँ, वरना मुझे ऐसा लगता है, आनी चाहिए बात, मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने एनआरसी में
जो नामजद लोग जी। हैं उनके नाम आपने लिखवाए हैं। नहीं, अगर ऐसा जो बात है वो आनी चाहिए। नहीं, अगर ऐसा लगता है किसी को कि मैं, क्योंकि जब एनआरसी का झगड़ा हुआ था तो आपको ध्यान होगा यहाँ पे जो थाने पे अपॉइंट थे तब एसएचओ और सीओ की कोई ऐसी अहमियत नहीं थी। यहाँ पे एसपी और डीएम बैठ रहे थे परमानेंट। तो अगर मैं एसपी और डीएम से बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है, समझ लीजिए मैंने लिखवाया होगा। और अगर एसपी डीएम मुझसे कई गुना बड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने हिसाब से कर रहे होंगे काम। मेरा इतना वर्क था कि शहर को संभालना, शहर को बचाना जलने से, और शहर को दोबारा से पटरी पे लाना, और जो लोग बेगुनाह हैं उन लोगों को बचाने की जो मुझसे कवायद हो सकती थी मैंने कवायद में मतलब अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रही बात उन लोगों की जो लोग ये कहते हैं कि मैंने उनके साथ गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, तो देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो बात ये कि उस दौरान जब ये झगड़ा हुआ था उस दिन रात में मुकदमा नहीं लिखा गया जमाल भाई, आपको याद भी होगा शायद। उसके 2 दिन बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ था। 2 दिन तक शहर में मैं अकेला यहाँ दौड़ा था। तो सबसे, जब आप नामजद नहीं थे, आपके ऊपर मुकदमा नहीं था या आपको कोई दिक्कत नहीं थी, तो आप सबके सब इकट्ठे होके आप भी थाने या अधिकारियों से बात करते और अपनी बात रखते, और आप एक काम करते, आप तो मुझे अकेले को कहते कि ये गलत है। आप तो उसी दिन झगड़े के बाद ये जितने भी लोग थे लगभग लगभग सब चले गए थे, और इसकी गवाही पूरी नेटवर्क दे सकता है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि मैंने उसमें गवाही दी है। हाँ, जो उसकी प्रोसीडिंग हाँ जी, वो जो हाँ जी। लिखी जाती है हाँ जी, हाँ जी। एफआईआर, उसमें आपके के सिग्नेचर है कि हाँ जी, हाँ जी। ये 2 लड़के जो है वो तो पुलिस की गोली से मारे गए। इसमें ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं, और इसको आप चलाना दिखाना अपने पॉडकास्ट को, काटना मत। नहीं, जो हाँ, जैसे चीज है वैसे बताना। देखिए ऐसा है कि कोई भी गवाही हो, ये तो खैर एनआरसी के झगड़े की है, कोई भी गवाही हो तो गवाही मेरे ख्याल में, मैंने जहां तक सुना है, अल्लाह ताला के यहाँ भी जवाब देना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला के यहाँ जवाब दूंगा कि मुझे गवाही मैंने दी या नहीं दी। एक गवाही दूंगा मैं कोर्ट में जाके जब वो ट्रायल पे मुकदमा आएगा कि मैं वो गवाह हूं या नहीं। और एक मैं बार बार कहता हूं कि शहर के 20 उलेमा हजरात जमा हों और 20 के 20 उलेमा हजरात एक बड़ी सी मस्जिद में बैठे और वहां पे हल्फिया कुरान शरीफ हाथ में लें और मुझे उसकी कसम खिलाई जाए कि मैंने वो गवाही दी है या नहीं दी है। मैं कसम खाऊंगा कि मैंने वो गवाही नहीं दी, लेकिन उसके बाद सब 20 के 20 उलेमा इनका भी इलाज करें जो मुझे गलत साबित कर। आपको कब पता चला कि आपके नाम से गवाही हुई भी है उसमें? जब वो इन्होंने हमारे जो इसमें चार्जशीट लग गई तो उसमें जो दरोगा ने मेरे नाम से कुछ उसमें उलट पुलट लिखा था बयान, तो मुझे तब मालूम पड़ा। और वो उस बयान से के अगेंस्ट हैंड टू हैंड में कम से कम 100 लोगों के साथ, और उन 100 लोगों में आप भी थे, उन 100 लोगों के साथ मैं तो नहीं, आप साथ थे या नहीं थे मुझे ध्यान नहीं है। बहरहाल 100 लोगों की बाकायदा वीडियो और बाकायदा फुटेज और बाकायदा थाने में दर्ज और अखबारों में सब में वो क्लिप है। हाँ, कोई एप्लीकेशन आपने हाँ, दी थी, मेरे संज्ञान में मैंने एक एप्लीकेशन दी थी, उसमें मैंने कहा था कि ना ये गवाही मेरे नाम से है, ना ये सिग्नेचर मेरे नाम के हैं, ना ही मुझे बुलाया गया, ना ही कभी पुलिस ने मेरे नाम से मुझे कह के ये बताया गया। तो मैंने थाने में उस दरोगा के नाम से जो एसआई था, सब इंस्पेक्टर, उसके नाम से नामजद रिपोर्ट दी थी। हाँ, वो सब रिकॉर्ड में है, लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड में देखना नहीं है, माइक उठाना है, कहना राजा ये है, राजा वो है, वही चलता है, आप जानते हैं। 2017 का जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपके पास एक अपार जनसमूह था। ये तो बात हो गई एनआरसी से रिलेटेड लोगों की। हर राजनीति में सब किसी के माफिक नहीं होते। हाँ जी, सब किसी के दोस्त नहीं होते। सबको राजनीति करनी होती है तो सत्ता पक्ष के अंदर कोई ना कोई वो कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो लोग मुखालफत कर रहे हैं। बात रोक के आपकी मैं कहना चाहूंगा, इस एनआरसी के इफेक्ट में मुझे 6000 वोट पड़े हैं। अगर मैं गलत होता तो मुझे 1000 वोट ना पड़ते। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि चेयरमैनी से अलग हटके, इसे एनआरसी से अलग हटके में हट जाऊं तो आपके साथ एक जम्मे गफीर था जब आप चुनाव लड़ रहे थे। वोट भले ही आपको 8000 के आसपास मिले हों, लेकिन लगभग आपके साथ सिंपैथी जो थी वो शहर के 25,000 लोगों की जुड़ गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि सहज सहज जो आपके करीबी लोग थे वो आपसे दूर चले गए। वो क्यों दूर चले गए? नहीं देखिए, ऐसा मैं बताऊं जमाल भाई, आपने जिंदगी में तमाम राजनीतिक लोग देखे होंगे,
आपने बहुत बड़ा मतलब जिंदगी का अपना एक वक्त इसमें लगा दिया। आपने देखा होगा कि किसी भी नेता के पास मेरे ख्याल में 10-5 लोगों का ही ग्रुप होता होगा, किसी के पास 10-20 का होता होगा। मैं जब चुनाव जीता, जब भी मेरे पास 50 लोगों का 100 लोगों का ग्रुप था। मैं आज चुनाव हार गया, तब भी मेरे पास 50-100 लोगों का ग्रुप ये है। बेस्ट टीम नहीं थी अब आपके पास? नहीं, मैं वो बताता हूँ आपको बेस्ट टीम क्यों नहीं थी। बेस्ट टीम में तो जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे बेस्ट टीम में 2-3 प्रत्याशी हो गए थे, 2-3 प्रत्याशी हो गए थे बेस्ट टीम में। और जैसे है हाजी अख्तर, हाँ जी, हाँ जी, हाजी हाँ जी, इमरान। हाँ जी। तो जाहिर सी बात है, अब उनको तो वो तो प्रत्याशी हो गए। हो सकता है उन्हें ऐसा लगा हो कि जब हम इसे बच्चों को जिता सकते हैं तो खुद भी जीत सकते हैं। अपना हाल भी सबने देख ही लिया, मेरी कंडीशन भी सबने देख ली। अब उस बेस्ट टीम में हो सकता है कि 2-4-5 लोग और टूट के चले गए हों, लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखिए, अगर पूरी टीम टूट जाती या लोग मुझे छोड़ के चले जाते तो इतना सारा वोट नहीं मिलता। मैं तो अपने इस वोट को ठीक ठाक समझता हूँ। इस वोट को हम ऐसा भी कह सकते हैं जो आपको मिला है कि कुछ वोट शेख को पसंद करता है, कुछ वोट बैकवर्ड क्लास को पसंद करता है। जो बैकवर्ड क्लास को पसंद करने वाले लोग थे वो आपके साथ जाके खड़ा हो गए, और जो बैकवर्ड में भी उनको शेख को पसंद करने वाले लोग थे वो उनके साथ खड़े हो गए। ये तो ये वाला पैमाना भी हो सकता है। नहीं तो आप वोट उस के पर बढ़ोतरी। ध्यान दीजिए ना। इससे पहले बैकवर्ड और जनरल जो चुनाव हुए होंगे, जो जनरल प्रत्याशी हैं उसमें विशाल हाशमी, रशीद अहमद सिद्धू साहब और तमाम लोग खड़े हुए हैं। क्या उन्हें 5-5, 6-6 हजार किसी को पड़े? वाले को 3600 वोट मिले। अब बैकवर्ड वाले पे आ जाइए आप। बैकवर्ड में हाजी निजामुद्दीन, मरहूम हाजी निजामुद्दीन साहब लड़े, क्या उन्हें 6000 वोट पड़े? और दूसरे जो और अदर बैकवर्ड लोग, एक बार हामिद कुरैशी साहब लड़े थे, उन्हें क्या 6000, 5000 वोट पड़े? बताइए आप। नहीं पड़े ना। डॉक्टर बुनियाद को पड़े थे एक बार 5000। आप बता रहे हैं, मुझे तो 4000 का मालूम है। 4000 डॉक्टर कफील को पड़े। हाँ, 4000 डॉक्टर साहब। डॉक्टर कफील को 4000 पड़े थे, डॉक्टर बुनियाद को मुझे उनसे कम तो नहीं पड़े। हाँ नहीं, मुझे ज्यादा बहुत पड़े। अच्छे, लेकिन हार तो एक वोट। अगर मुझे कम पड़ते तो मैं समझ लेता कि हाँ ठीक है, ये वोट जो है एक बिरादरीवाद का है। देखिए, बिरादरीवाद का इसलिए वोट नहीं है कि मैंने कभी भी आज तक बिरादरी कोई राजनीति नहीं की। अगर मैं करता तो ये दोनों मर्तबा वोट क्या बिरादरी के वोट मिल जाते हैं? मैं पिछली बार रिकॉर्डेड वोट थे, हारने के बाद भी अगर हारने वाले को रिकॉर्डेड वोट है तो कोई खाली एक बिरादरी के थोड़े पड़ सकते हैं। देखिए, सारी बिरादरी का वोट पहले भी पड़ा, सारी बिरादरी का वोट अभी भी पड़ा। अब मसला बस एक छोटा सा ये हुआ कि जिन बिरादरियों में मैं मतलब ठीक ठाक पोजीशन में था, उन बिरादरियों के प्रत्याशी खड़े हो गए। उन बिरादरियों के प्रत्याशी खड़े हो गए। मैं ये भी नहीं कह रहा क्यों खड़े हो गए, ये तो आजाद है, दुनिया कोई भी लड़ सकती है। लेकिन उन बिरादरियों के प्रत्याशी खड़े होने से मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान हुआ। और मुझे ऐसा लगता है, मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वोट जो कटे हैं उसका सीधा सीधा नुकसान मुझे हुआ। नहीं, आप हारने की वजह आपके साथ से जो लोग हटे आप उनको नहीं मानते? ना 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 ना, मेरी बात सुनिए। देखिए, ये तो राजनीतिक सफर है, इसमें कई मर्तबा ऐसा होता है, कुछ लोग अच्छे में भी साथ जुड़े रहते हैं, कुछ लोग अच्छे में साथ भी छोड़ के चले जाते हैं, वो एक मसला अलग है। देखिए, अगर ऐसा था जमाल भाई कि जो लोग साथ छोड़ के चले गए, मैंने मान लिया, तो मैं कम से कम आधे में आना चाहिए था। मैं आधे में आना चाहिए था। मैं बात जीत और हार की हो जी, हाँ तो ठीक है। वोट से अगर आदमी चाहे एक वोट से हार रहा है जी, वो 5 साल के लिए हाँ जी, निकल गया। बात हार और जीत। नहीं, अगर मेरी तो बात मैं इस बात से मैं संतुष्ट नहीं हूँ हाँ, कि मुझे 6000 वोट मिले सामने वाले के हारने के बावजूद। ठीक है। देखिए, प्रत्याशी आप मेन ही हो, आने वाले चुनाव में मेन 2 ही प्रत्याशी रहते हैं, ठीक है ना? देखिए ऐसा है, 3 रहते हैं, एक भाजपा का और 2 मुस्लिम। ये प्रत्याशी तो हमेशा रहेंगे। देखिए ऐसा है, लेकिन जो लोग चले गए उनकी वजह से नहीं मानते आपको चुनाव में फर्क पड़ा? हार जीत तो अल्लाह का फैसला है, ये मैं किसी का नहीं मानता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे नेटवर्क में ऐसे हैं जो खुदाई दावे करते हैं। बस ये समझ लीजिए कि आप, हम जज्बाती हैं, हमें ये सब बात पसंद नहीं है कि हम साथ थे तो जीत गया, हम साथ नहीं थे तो हार गए। तो सब अल्लाह के हाथ में है, आदमी मेहनत करता है। देखिए, हार जीत का मसला कैसा है समझिए बात। मेरी शख्सियत पे मुझे वोट पड़ेगा। अब मेरे साथ जो लोग हैं, ठीक है, उनके नसीब से जाहिर सी बात है मेरी हार जीत का फैसला होगा, ये मैं मान गया आपकी बात। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उनके नसीब से ही मैं जीतूंगा और उनके नसीब से मैं हारूंगा। क्या होता है ऐसा? क्या होता है? आपकी शख्सियत जी, आपके साथ एक बंदा चल के आ रहा, जी,
वो अकेला आपका जी। फेवर करता है, लेकिन वो अपने 10 लोगों को आपके लिए लेके आ रहा है। मैंने एक मिनट, जी वो 10 लोगों को लेके आ रहा है, तो वो आपकी वजह से नहीं आए वो 10 लोग, वो 10 लोग उस आदमी की वजह से आए। तो आप उस आदमी को क्यों नहीं वो मानने के? अब आप उसका जवाब ये सुनिए कि मान लीजिए मैं अपने जो लोग मुझे छोड़ के जा रहे थे या जो छोड़ के चले गए, तो अगर मैं बेवकूफ हूं तो मैं सोचूंगा कि जा रहा है जाने दो, पर अगर मुझे चुनाव जीतना है या मुझे खिदमत खल्क करनी है तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं अपने आदमियों को संजो के रखूं। तो अब आप बताइए कि एक राजनेता या एक नेता यही चाहेगा कि मेरे लोग मुझे छोड़ के ना जाए। अब ये तो उनकी मर्जी है कि वो क्यों नहीं रुक रहे या क्यों चले गए। कितना प्रयास किया तुमने उन्हें वापस लाने में? मैंने तो आपके भी बहुत सारे हाथ पैर जोड़े थे। नहीं, मैं आया था इसी बैठक में, ये बैठ गया भाईजान मेरा साथ दे दो, किसी और को छोड़ो। एक बार भी नहीं। मैं जमाल भाई आया था आपके पास रात में, बल्कि आपको और रोका गया स्पेशली, नहीं ना ना नहीं जाना। अच्छा मैं आया नहीं आपके नहीं, पास? यही कर। आया नहीं रात में, आया नहीं मैं? अरे मैं तो बैठ के गया आपके पास। नहीं, आप बड़े हैं, मना कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आया था और आपके पास बैठ के गया। देखिए, राजनेता क्या होता है, राजनेता जो है ना, वो एक पिता समान हो जाता है। नहीं सही बात है, ठीक है, और जो उसके सपोर्टर होते हैं वो उसकी औलाद समान हो जाते हैं। बिल्कुल जाहिर। सपोर्टर नाराज हो जाएं, उसको मनाने की जिम्मेदारी फिर राजा की है कि वो देखे कि यार क्या वजह है, क्यों। अगर वो देख रहे हो कि उसे जायज नाजायज वजह है तो उसको मना लेना चाहिए। और कोई अगर ब्लैकमेल कर रहा है, अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको कह सकते हैं कि भाई ये तो हमारा मिसयूज कर रहा है। जी। कोई आदमी अगर कोई भी पॉलिटिकल आदमी जी। अगर ये महसूस करेगा कि ये आदमी मेरा मिसयूज कर रहा है तो वो तो उसे नहीं लानेगा। लेकिन कोई देख रहा है कि वो वैसे ही किसी वजह से अलग हो गया, तो ऐसे लोगों को तो पूछा जा सकता है, यार 5 साल हो गए बाबू, मेरा चुनाव आ गया, जो तक की बात थी वो आप मेरा चुनाव लड़ाओ। अब 8 साल हो गए, 8 साल में अगर मैंने किसी को नहीं मनाया, मैं तो आप ही से बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैंने बताया तो आपको उम्र का बड़ा फर्क पड़ता है जमाल भाई। अब की बार मैं आपको मनाने 2-3 बार तो जरूर आऊंगा। नहीं मैं अरे मैं खाली टारगेट नहीं टारगेट नहीं, मेरी बात समझिए आप भाई मेरे कहने में मेरी तो कोई नाराजगी थी नहीं। ठीक है, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि भाई मुझे तुम मनाने क्यों नहीं आए या मुझे क्यों नहीं मनाया, मेरी कोई नाराजगी नहीं थी। मैं अलग था ही नहीं, मैं अलग था ही नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर हुआ है कि अगर मैं किन्हीं कारणों से मन नहीं जा रहा था, लेकिन तुमने भी ये नहीं समझा 2 साल में कि भाई तुम उस आदमी के पास जाके बैठो, क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है, मेरी कमी बताओ, तलाश करो। उस कमी को तो आपने उन 2 साल में तलाश नहीं किया। लेकिन जो हुआ क्या है, जो पास बैठने वाले हैं ये कान भरते हैं जी, तो एक राजनेता को कानों का बहुत पक्का होना चाहिए। ठीक है, अब आपने ऑन कैमरा ये बात पूछी है तो मैं ऑन कैमरा ही जवाब दूंगा। बिल्कुल कि अब आने वाला टाइम भी बहुत दूर नहीं है, 1-2 साल रह गए। अब की बार कोशिश की जाएगी कि अपनी जो है थोड़ी सी बात को इधर इग्नोर करके अब की बार और कोशिश की जाएगी कि अपने लोगों को मनाया जाए। जैसे आप बड़े भाई आप समझा रहे हो, अच्छा ही समझा रहे हो। चुनाव हारे हुए आपको 3 साल जी, ये काम आपने अब तक भी शुरू नहीं किया ना, अभी तक मुझे होश नहीं मिला। असल में आपने वो काम अलग पूरी जगह था, नहीं तो लेकिन मैं चुनाव हारा हूँ। हाँ जी, ये तो चुनाव से हारने से अगले दिन इस बात को समीक्षा की जाती कि हम चुनाव क्यों हारे। हाँ सही बात की जाती है, उनकी वजह तलाश की जाती है और फिर उस पर वर्क किया जाता है। तो वो वर्क आपने अभी तक भी नहीं किया। तो मैं जब चुनाव हारा था ना जमाल भाई, तो चुनाव हारने के मेरे ख्याल में 13वें दिन में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया था, पॉस्को और 377 और पॉस्को आप जानते हैं कितनी खराब दफाएं होती है। तो उसमें मैं 1 महीने बाद लौटा, उसके बाद एक मामले में जेल चला गया, वहां से 3 महीने बाद लौटा, अभी एक फर्जी 307 लगी दोबारा, मैं उसके बाद 7 महीने बाद लौटा। तो 3 साल में मैं भाई साहब 1.5-2 साल बाहर रहा। अब ये राजनीति शहर की गंदी है। नहीं अच्छी है, सब बढ़िया है, बहुत गंदी राजनीति होती है। तो जमाल भाई ये तो बहुत ही बढ़िया है, उसकी वजह सुनिए। ये तो अगर मैं कर दूं तो खराब है, बाकी तो सब बढ़िया है। कोई भी करे नाजरीन, सियासत में कभी भी इस हद तक आदमी को नहीं गुजरना चाहिए कि वो जानी या माली नुकसान पहुंचाए किसी। चेयरमैनी का चुनाव आता है 5 साल में,
अल्लाह ताला जिसके नसीब में लिखते हैं वो चुनाव जीतता है। जी हारने वाले को सब्र करना चाहिए कि 5-7 बहुत जल्द लौट के आ जाएंगे, मैं दोबारा से चेयरमैन नहीं लड़ूंगा। जी आ गए और लौट के। जीतने वाले को ये शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में चेयरमैन लिखी थी, मैं जीत गया। अब जो मुझसे लोग नाराज हैं मैं उनके भी काम करूं, उसके पास बजाऊं। राजनीतिक तकाजा तो जो है, और जो राजनीति आज नेटवर्क में बदले की भावना से हो रही, तुम मुझ पे मुकदमे लिखवाओगे, मैं तुम पे मुकदमे लिखवाऊंगा, तो इससे आने वाली नस्लों पे बहुत गलत मैसेज जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है। अब फिलहाल तो जिन जमाल भाई, लोगों ने तुम्हें 5 साल परेशान रखा जीतने के बाद, हम उनको भी अच्छा नहीं समझते, शहर उनको भी अच्छा नहीं समझते। अगर वो अच्छे होते तो फिर चुनाव लड़, वो कहीं ना कहीं खराब है, उन्होंने अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो खराब कर लिया ना, चुनाव तो नहीं लड़ सकते लेकिन ना। इसमें भी फर्क है जमाल भाई। 5 साल जिन लोगों ने हमें परेशान किया काम करने में, अब इन 3 साल में तो किसी ने कोई परेशान नहीं किया काम करने में। अब इन साल बताइए किसी सड़क की कोई पूरे नेटवर्क में कोई एप्लीकेशन अच्छा एक बात बताओ, वो जीत गया, जय चुनाव जीत, जी उसे वोटर ने जिता दिया, उसके किस्मत में अल्लाह ने लिखी, जी तो क्या जरूरी था उसके खिलाफ मुकदमेबाजी है ना शुरू करना? सर जमाल या भाई। तो मुकदमेबाजी जब शुरू करनी थी हाँ। आपको कि ये हमारा बैकवर्ड्स का हक लेने के लिए आ रहा है, जी तो नॉमिनेशन पे ऑब्जेक्शन एक मिनट मैं अभी मतलब आपको एक प्रक्रिया पिछले 15 साल सिद्धू खान बैकवर्ड्स की सीट पर लड़े जी और 15-20 सालों में उनका कुछ नहीं हुआ, जी। नहीं बिगाड़ पाया। अब दोबारा फिर जो हारने वाले लोग थे तुमसे अलग, जी तुम तो हार गए, तुम नहीं चाहते थे कार्रवाई करना, पहले भी नहीं चाहते थे, बाद में नहीं, लेकिन बाद में लोगों ने महाज बनाया, तुम उनके कहने में आ गए, मुकदमे में शामिल हो गए। ना। आज क्या हुआ, वो लोग वापिस हो गए, तुम्हें अकेला छोड़ मैं उसमें आपको पूरी बात बता दूं। मैं इस काम में जब घुसा था ना, ये जो बैकवर्ड वाला सर्टिफिकेट वाला मामला था, एक तो ये जायज है बिल्कुल 100%, कोई गलत काम नहीं है। ये आप मुझसे नहीं, आप किसी उलेमा से भी पूछ सकते हैं कि ये जायज लड़ाई है या नाजायज लड़ाई है। आप भी बहुत माशाल्लाह समझदार हैं, सीनियर है हमारे, आप भी बता। एक मिनट पहले आप मेरी बात जायज मान लो, जायज, बस लेकिन यही। हम 15 साल का पिछली नजीर ना वो 15 साल में राजा नहीं था ना, 15 साल में जो होंगे वो लड़े होंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उसमें भी बहुत राजनीतिक लोग वो तो होंगे, वो जाने। निजामुद्दीन जैसे देखिए राजनीतिक, ऐसा डॉक्टर बुनियाद जैसे राजनीतिक, जमाल भाई वो जाने, मकसूद जैसे राजनीतिक, जी तमाम शहर की पूरी वो विपक्ष, वो मिलके उन्होंने पूरे 17-18 साल सर्टिफिकेट निरस्त नहीं करा पाए वो। मैंने 2.5 महीने में सर्टिफिकेट निरस्त कराया जमाल भाई। एक बात, दूसरी बात, मैं इस मामले में घुसा तब जब मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। मैं कहीं फेवर नहीं कर रहा, हाँ, कोई बात, आप ये बात कह रहे हो, कोई बात नहीं। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए, रचनात्मक तो मैं आपको चेयरमैन आप बनो जी, या चेयरमैन कोई और बने, अब आप विरोध जो है रचनात्मक होना चाहिए, और चुनाव जीतने वाले इंसान के अंदर सब्र और तहम्मुल और आलोचना सहने की शक्ति होनी तो चाहिए। स्वस्थ और अस्वस्थ की दोनों बात सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ, शहर वाले भी सुनेंगे, है ना। जब हम चुनाव हारे, ये चुनाव जीते, तो हमारे ऊपर मुकदमा पहले दर्ज हुआ। मिसाल के तौर पे कोई आदमी अगर हमारी माँ बहन को गाली बकेगा, तो हमने अगर उसके साथ कुछ अच्छा बुरा कर दिया, तो आप तो चेयरमैन है ना, कुर्सी पे हैं, आपको या तो हमारा फैसला करा देना चाहिए कि भाई तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, या मुझे समझा देना चाहिए, उसे समझाने। आपने ये नहीं किया, आप गए थाने में और आपने जाके मुकदमा दर्ज कराया मेरे ऊपर। ठीक, जब आपने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया तो मुझे भी लगा कि जब आप वीक हैं किसी चीज में और गलत काम कर रहे हैं, तो मैंने भी मुकदमा दर्ज कराया। अब आप समझिए, सर्टिफिकेट निरस्त हुआ, हाईकोर्ट ने भले स्टे दे दिया हो, लेकिन सर्टिफिकेट निरस्त है। ठीक, एक बात, इनकी जो अब हमारी चेयरपर्सन है अनस इकरार, उनकी एज कम है, पूरे 3 महीने में। आजम खान साहब जैसे और तमाम नेता जेल में हैं, सिर्फ एक उनका बेटा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना वाले, यहाँ तो 3 महीना एज कम है, और बाकायदा 10 की मार्कशीट कोर्ट में सब जगह लगी हुई है। वो अलग बात है, स्टे पे भी सब कुछ चल रहा है। इसी के चलते जब ये विवाद चलता रहा, उसके बाद आज तक मौजूदा चेयरपर्सन या मौजूदा चेयरमैन के खिलाफ एक वारंट अभी तक किसी कोर्ट या थाने से नहीं हुआ। ठीक है, अब जब आपके खिलाफ कोई वारंट या कोई नोटिस ऐसा नहीं आया जिससे आपको शहर से भागना पड़े, ठीक, या हटना पड़े, तो फिर आप शहर में अपनी प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे सके? ठीक है ना।
मैं इन 3 सालों में 1.5 साल बाहर रहा, 1.5 साल में मेरी प्रेजेंटेशन सब जानते हैं, ऑन सोशल मीडिया, आवाम की नजर में भी है। ठीक, तो ये आपको समझना पड़ेगा, नेटवर्क की आवाम को समझना पड़ेगा, कौन आदमी किस सुख दुख में किसके साथ कैसे खड़ा है। चेयरमैन कोई बन जाए तो किसी को कोई पैसा या दौलत नहीं बख्श देता, ठीक, वो अलग बात है। हमारे जैसे बेवकूफ लगे रहते हैं इस काम पे, तुम भी रख लो, तुम भी कर लो, इसका भी करा दो, इसका भी करा दो, ऐसे तमाम मसले हैं जो हम बता भी नहीं सकते। अल्लाह की रजा के लिए किया, अल्लाह जाने उस बात, वो बारे में आपकी तारीफ कर चुका हूँ, आपने बता दिया। लेकिन अब बताइए आप, इस नेटवर्क में कितनी लड़की ऐसी होंगी जिनकी शादी में पैसा गया हो? इस नेटवर्क में कितने ई रिक्शा ऐसे होंगे जिसमें बैटरी लगवा दिए हों? नेटवर्क में किसी की तकलीफ सुख दुख ऐसा हो जिसने चेयरपर्सन या नगर पालिका की तरफ से कोई मदद हो गई हो? 2 कुड़ियां थी नेटवर्क में, 2 कुड़ी में से एक कुड़ी मैंने हटवा दी थी, बिल्कुल एकदम प्लेन, दूसरी वाली कुड़ी के लिए दूसरी जगह इंतजाम कर दिया था। अब दोनों जगह पार्क बन गए, आप देख लो कितने माशाल्लाह खूबसूरत हो रही। तो ये तो शहर के हालात है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। सड़कें 116 उन्होंने रिकॉर्ड में बताई हैं भाई शमीम साहब को। जनता है, जनता 5 साल बाद ना 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 ना, बताता है। जनता को क्या पता? जनता को तो 116 बता दी, जनता ने सुन ली। मैं भी तो बताऊंगा, मैं तो विपक्ष हूँ। अब या तो विपक्ष खामोश बैठ जाए घर, मैं तो खामोश बैठ आ रहा हूँ। मैं चेयरमैन जमाल भाई, मैं खामोश बैठने वाला वो विपक्ष नहीं हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, चेयरमैन की तरफ से कहा गया है कि 116 सड़कें बनवाई गई हैं, और 116 सड़कें में मानक जो है वो पिछले 5 सालों से अब बहुत ज्यादा अच्छा लगा है जी। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? 3 साल में उन्होंने 116 सड़कें। किसी दिन माइक लेके शहर में घूम जाओ, मालूम पड़ जाएगा कितना काम हो रहा है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, काम तो बहुत है, इतना काम है जमाल भाई कि आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको काम ही काम दिखाई देगा। काम को वोट कहाँ मिलता है? मिलता है काम को वोट, बताइए? इसको भी नहीं मिलेगा। कराओ, कितना काम कराओगे? अरे जमाल भाई एक बात सुनिए, शहर की हालात, शहर की कंडीशन जो है वो मेरे या जैद के कहने से थोड़ी मालूम पड़ेगी, ये तो आवाम ही तय करेगी। अब आवाम तय करेगी कि चारों तरफ से जहां तहां, मैंने कह दिया 116 सड़कें बन गए, सारे काम भी आपने करा दिए, लेकिन आप सुख दुख में कहां खड़े हुए नेटवर्क की आवाम के? बस ये जवाब दीजिए आप। अब तो 3.25 साल हो भी गए, 3 साल का वक्त। आप तो नेटवर्क में घूमते हैं, बताइए आपने कितनी 4 मई को रिजल्ट आया था, 3 साल हो गए। आपने कितनी मर्तबा मौजूदा चेयरपर्सन को, चेयरमैन को देख लिया? मेरी प्रेजेंटेशन बता दीजिए पिछले 5 साल की, मुझे कितनी मर्तबा आपने शहर से बाहर देख लिया था? मसला बस सुख दुख का है तो काम आप भी मुकदमों का शिकार, ये भी मुकदमों का शिकार। बहाना ये कि भैया तुम्हारे साथ भी गलत हुआ था वो 376, और बोलेगी मैं आ तो गया था 6-7 महीने। यहाँ भी यही हो रहा है कि मुकदमे इतने लगे हुए हैं कि उनकी पैरवी करे हुए, या शहर में देखो। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जमाल भाई आप समझ नहीं रहे, ये खत्म क्यों नहीं हो रही? आपस में आप मुझे चुनाव लड़ो, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में जितने भी हरबे इस्तेमाल होते हैं वो हरबे इस्तेमाल करो। आप मुझे तो चुनाव जीतने के बाद तो थोड़ा राहत महसूस करो, ना तो तुम सुकून से हो ना जीतने वाला सुकून से। जमाल भाई आप मुझे तो बताओ, ऐसी सीट से क्या फायदा? आप मुझे तो बताओ कि तुम 3 साल में वांटेड कब हुए, आपके खिलाफ वारंट कब आए, ये तो बताओ आप मुझे। कहीं तो लिखा हुआ होगा, कहीं तो आदेश लिखा हुआ होगा, थाने में पुलिस ने किसी ने कुछ कहा कि आप नहीं आ सकते थे शहर में? मैं 3 साल में, मान लीजिए मिसाल, मैंने कोई ऐसा थोड़ी कि आपके ऊपर खराब गंदे मुकदमे लिखवा दिए 377, 377, मेरे ऊपर तो 376, 377, 307, 308 कोई सी बची नहीं। मैंने जब भी आपसे किसी पूरे शहर में कोई एक आदमी बता दी जिससे कहा हो कि मुझ पर मुकदमा लिखवा गलत हुआ था, उसमें लोगों ने छोड़ो उस बात को, लेकिन अब मुझे बताइए 3 साल में कोई ऐसा मुकदमा हो, 420 का मुकदमा है, 420 आपने की है, उसका मुकदमा है, उसमें आज तक किसी में वारंट नहीं हुए आपके। अब राजा अंसारी की क्या तैयारी है? आपको मनाऊंगा पहले, मैं तो मीडिया में आ गया। कोई बात नहीं, हम है तो आप शहर के, आप अगर ना लड़े तो नहीं। मेरा कहना मेरे से मुराद नहीं है, मेरे से मुराद नहीं। आपने मुझे एक बात मैंने जनरल ये कहा कि एक 100 लोगों की टीम थी जी, ठीक है नहीं, एक जनरल मैंने ये बात की 100 लोगों की टीम थी, उसमें से जो लोग आपसे नाराज होके गए तो उनको फिर, क्योंकि एक राजनेता को ये काम करना चाहिए। मरहूम सिद्धू खां की जन्नत नसीब करे, उनकी मैं तारीफ कर रहा हूँ इस मामले में कि वो स्कूटी उठा के मुखालिफ के घर पे भी पहुंच जाते थे कि भाई उस वक्त जो है हाथ पैर जोड़ते थे। और ये कोई बुराई नहीं है राजनीति के लिए, अपना वो राजनीति है, इसे तो आप सियासत कहेंगे, इसे आप बुरा अमल नहीं कहेंगे। और आदमी करता ही है कोशिश है।
मेरा उससे कहने से बात मेरी ये है, मैं तुम्हारा ना मतलब विरोधी हूँ और ना हिमायती हूँ, मुझे दोनों जगह बीच में रख लो। मैं बिल्कुल ऐसा हूँ ही नहीं कि मैं तुम्हारे विरोध में खड़ा हूँ या तुम्हारी हिमायत में खड़ा हूँ। मैं तो जमाल भाई, इस वक्त न्यूटन की हैसियत से और शहर में एक अच्छा पैगाम जाए, लोग ये जो आपस की आप लोगों की लड़ाई शुरू हुई है अब की, क्या अब जान और माल तक आ गई ये लड़ाई, अब जान और माल तक आएगी कि यार मैं इसे सुकून से नहीं रहने देने का और मैं इसे सुकून से नहीं रहने देने का। तो ये नहीं होना चाहिए राजनीति, ये बड़ा गलत संदेश है। जिंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है और इस जिंदगी की हिफाजत करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि जो नेमत अल्लाह ने हमें जिंदगी के रूप में दी है तो हम इसे ऐसे ही ना रायगा जाने दें कि ये वैसे ही चली जाए। तो इसका एक ऐसा रास्ता कहीं ना कहीं होना चाहिए कि यार कम हो, कचरी कम हो, राजनीति करो अपने। राजनीतिक पार्टी है, बसपा भी है, हिंदुस्तान के अंदर 100 राजनीतिक पार्टियां हैं, सब अपनी अपनी जगह रहती हैं और चुनाव के बाद देखो सब एक दूसरे के शादियों में शरीक होते हैं, एक दूसरे जमाल भाई, मिला कोई रुकता ही नहीं। मैंने भी आपसे कहा तो आप मेरी बात को फिर दोबारा सुन लीजिए एक बार और, फिर ये टॉपिक खत्म करेंगे ना। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे ऊपर जो मुकदमात हुए उसमें मैं वांटेड हुआ, जेल गया। ये आपकी तरफ से ये कहना है कि मैं तो इसलिए शहर से बाहर रहा कि मेरे ऊपर मुकदमे लगे थे, उसके बावजूद भी मैं हाजिर रहा दुख सुख में। मौजूदा चेयरमैन जो है उनके ऊपर उनके कई वारंट सिविल का मुकदमा है, उनके कई मुकदमे, कोई क्रिमिनल मुकदमा ही नहीं है, क्रिमिनल मुकदमा नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो शहर की आवाम के बीच में नहीं है। जनता इसे समझे, देखे और जाने। आपका ये कहना। बस बस अब ये टॉपिक खत्म कर दिए, दूसरा शुरू कीजिए आप। ठीक, अब क्या तैयारी? ये बात तो पहुंच जाएगी बिल्कुल एज इट इज। मेरा मकसद ये है कहने का कि मेरे ऊपर बात भी था। मैं यहाँ मैंने पूरे इंटरव्यू में नाजरीन किसी को लड़ाने की बात नहीं की है। मैंने कोशिश ये की है कि जो इख्तलाफात हैं वो बैठ के दूर किए जाएं। हर 5 साल के बाद चुनाव होगा, कोई ना कोई चेयरमैनी का चुनाव लड़ेगा, तो क्या हर चेयरमैन चुनाव जीतने वाले के साथ या हारने वाले के साथ यही सलूक रहना चाहिए? सपोर्टर भी परेशान हो जाते हैं उसमें, लोग बचने लगते हैं चुनाव लड़ाने से। यार मैं इसके साथ जाऊंगा तो इसके साथ मैं जेल में चला जाऊंगा, हारने वाले के साथ गया तो जेल में, जीतने वाले के साथ गया तो इसके 5 साल बाद जेल में चला जाऊंगा। तो इससे जनता में तो गलत आवाम मैसेज जा रहा है ना, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। मेरा अपना ये है, मेरा कहने का मतलब आप भी तैयारी करो, आप भी हर हरबे इस्तेमाल करो, लोगों से मिलना चिलना एंजॉय करना, और जो दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी इसी तरीके से तैयारी करें। अब आपने फिर ये बात छेड़ दी, फिर मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ खत्म ना एक मिनट बाबा, आपने बात छेड़ी पूरी होनी चाहिए ना। आप ये बताइए कि मेरी तरफ से जो मुकदमात हुए उसमें किसी का अदर का नाम तो नहीं है जमाल भाई? शायद मेरी नॉलेज में तो नहीं है ना, शायद नहीं है ही नहीं। जबकि उनका भाई भी है उनके साथ, वो भी शाना बशाना है, और भी लोग हैं उनके साथ जो शाना बशाना थे। किसी का नाम तो नहीं है। किसी और मुकदमे बताइए मेरी तरफ से कोई एप्लीकेशन है मेरे साथ वाले की तरफ से? मेरे साथ के 10 आदमी एक मुकदमे में है, 7 आदमी एक में है, 3 एक में है, 5 एक में है। बाद में हारने के बाद में लगे। जी हाँ, ये गलत है। जो डायरेक्ट लड़ाई होनी चाहिए, इसमें सपोर्टर्स की क्या कमी? कोई तुम्हारे दूसरे सपोर्टर, आपने कहा कि आप दोनों को लड़ाते हुए ये सोचेंगे लोग कि इसे लड़ाए तो मुसीबत, उसे लड़ाए तो मुसीबत, तो मेरा पक्ष रखिए ना आप। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी तरफ से किसी एक आदमी का, उनके सगा भाई जो चुनाव में उनको समर्थन दे चुका है, उसका नाम तो नहीं है किसी मुकदमे में। ये अच्छी बात होगी जब जो भी इंटरव्यू बुलाएगा उस पे इस सवाल पे जवाब लिया जाएगा। मैं तो आपके सवाल का जवाब हर बार दे रहा हूँ। बिल्कुल लिया जाएगा। एक बात ये कि वो वांटेड नहीं थे पूरे 3 साल, मैं पूरे 5 साल वांटेड रहा, 3 साल अब वांटेड रहा। उस टाइम भी मुकदमे झेले, अब भी मुकदमे झेले। इसके बाद मेरे हारने के बाद इनके ऊपर जो मैंने मुकदमे किए उसमें किसी आदमी का नाम नहीं, टोटल सिविल के मुकदमे, आज तक किसी में वारंट नहीं, और मैं हारने के बाद भी 1.5 साल बाहर रहा घर से, है ना? ठीक है, आगे पूरी बात आपकी उसमें। अब आपने छेड़ दी तो मैं बोला, वैसे मैं कभी ज्यादा इस तरह की बातें, मैंने बहुत ज्यादा अपना रोना पीटना ये गुबार अच्छा है, ये गुबार अच्छा है, यहाँ निकल गया। नहीं, आपने छेड़ी बात, यही दफन हो जाए अल्लाह करे। आपने और अगली जो गुफ्तगू हमारे दूसरे से, मैं उससे भी कोशिश करूंगा उसका गुबार भी जितना है वो यही दफन हो जाए। हो सकता है अगले दिन इंटरव्यू से अगले दिन मैं दोनों को चाय पे बैठा दूं आपको। मेरी कोशिश ये रहेगी। आपकी बड़े भाई लड़े, आप चुनाव लड़े दूसरे के साथ। आपने पूछा है तो सवाल, इसलिए मैंने सही जवाब दे दिया आपको बिल्कुल। जबकि आज तक मैंने किसी के सामने ये बात नहीं बताई कि हम पे कितने मुकदमे हैं, क्यों हैं, क्या है, किस वजह से है। लड़ते रहे,
किसी के सामने। और नाज़रीन, ये थे राजा अंसारी साहब, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत लंबा हो रहा है और आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे जो हम लोगों की तरफ से डिमांड्स है कि थोड़ा सा इंटरव्यू को कंटिन्यू रखा जाए। तो राजा भाई, मैं अब अगली तैयारी आपकी क्या है? तैयारी तो देखिए आप, जो मुझसे हो सकता है आज भी मैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ। सुबह के नंबर में आप आइएगा मेरे घर पे, अगर आपको काम वाले लोग ना दिखाई दे खड़े में और मैं उनकी सुनवाई ना करता हुआ मिलूं, तो जो आप कहेंगे वो सजा मंजूर। आज भी, अभी मेरी हैसियत कुछ नहीं है, मैं तो सीट पे भी नहीं हूं, लेकिन जो मुझसे बनता है मैं वो करता हूँ, बस यही है। और सुख दुख की बात ऐसी है, कोशिश करता हूँ कि किसी के दुख में जरूर पहुंचू, सुख में ना पहुंचू, वैसे मैं दोनों में पहुंच जाता हूँ। और यही एक मतलब नेता की कोशिश भी होनी चाहिए कि अपने लोगों सुख दुख पे चला, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। ये जो काम वाम का मसला है ना, कि सड़कें बनवा दो, पार्क बनवा दो, कुछ भी बनवा दो, ये ना मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ ना वो अपनी जेब से दे रहा है। ये जो ग्रांट आए कि हर आदमी को काम करना है, सब करेंगे। और कोई भी जमाल भाई 1 रुपया सरकार से आने के बाद फालतू नहीं लगा सकता। और कोई भी नेता ये कोशिश नहीं करेगा कि इतना मेरी जेब, मेरे अकाउंट में या मेरी नगर पालिका में पैसा आया, इसे मैं 10 रुपए कम लगा दूं। पूरा पूर करने की कोशिश करें। फायदा है चेयरमैन का। नहीं, मैं बता रहा हूं आपसे, मैंने क्या कहा, कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि मैं इसे 1 रुपया भी कम लगाऊं जो मेरे नगर पालिका में आया। और 1 रुपया भी फालतू इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि लाखों करोड़ों का बजट होता है। बिल्कुल नाजरीन, ये बात बिल्कुल सही है कि नगर के विकास के लिए जितना भी पैसा आएगा उसको लगाने में ही चेयरमैन पर्सन का फायदा है। वो जो भी अगर पैसा वो वहीं का वहीं रहा, सरकार को वापस हो गया, तो उससे थोड़ा ही फायदा होगा। तो झगड़ा खत्म हो गया काम करने का। मेन झगड़ा है आप सुख दुख में कहाँ खड़े हुए। और अब मेरे इंटरव्यू के बाद, इससे पहले एक बार शमीम भाई है हमारे, शमीम ब्लॉग, उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैंने उसमें कई सारी बातें रखी थी, शहर में हल्की सी चेंजिंग दिखाई दी। जैसे इससे पहले मौजूदा चेयरपर्सन के पति भी दिखाई दिए, कुछ और प्रत्याशी भी दिखाई दिए, उससे पहले मौत हयात में भी दिखाई दिए, अब फिर ईद के बाद से फिर गायब हो गया, पॉडकास्ट के बाद फिर शुरू होंगे थोड़े थोड़े। इसका मतलब ये आपने उनको सही राह दिखाई। मैं बिल्कुल एकदम सही रास्ता दिखा सकता हूँ। आप कहो तो मैंने सबको काम पे लगा दूं और कल से मैदान में आ जाऊं तो सब लग जाएंगे। 15 प्रत्याशी दिखाई देंगे। अगर मैं कल से मैदान में मार्केट दुकान घूम जाऊं ना, तो नेटवर्क के 15 प्रत्याशी आपको दुकान पे दिखाई देंगे वोट मांगते हुए। कड़वी बात है। हाँ। नहीं, ये बिल्कुल क्यों नहीं दिखे 3.5 साल में कोई भी। इसे छोड़ दो जो जीत गया, हटिए। अब ये बताइए, आप जो चुनाव लड़ रहे थे जमाल भाई, जो चुनाव लड़ रहे थे, इन 3 साल में, नाम नहीं ले रहा, सबको सबका मालूम है कौन कौन लड़ रहा था। अब आने वालों को तो छोड़ो, जो लड़ चुके, उन 3 साल में उनका एक का किसी का कोई कारनामा बताइए शहर में। ये बात नाजरीन, मैंने पिछले किसी इंटरव्यू में किसी के साथ ये बात कही थी कि चुनाव लड़ने से पहले लोगों को तमाम गरीब दिखाई देते हैं, लोग कंबल बांटते हैं, लोगों की मैयतों में 15-20 प्रत्याशी शामिल रहते हैं। गैस का क्राइसिस हुआ, लोगों ने गैस के सिलेंडर मुहैया कराने की कोशिश की, लेकिन चेयरमैन ही हुए अब 3 साल हो गए। 3 साल में 3 सर्दी के मौसम आ गए। अब ना तो सत्ता पक्ष के चेयरमैन ने कोई कंबल किसी एक को वितरित किया है, ना ही किसी सामाजिक संगठन ने, जो राजनीतिक चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, उन्होंने कोई ऐसा कैंप लगाया कि गरीबों को कंबल बांटे जाएं या उनके लिए कोई और सुविधा की जाए। ये बहुत बड़ी कमी है। 3 साल से महसूस कर रहा हूं, जब से चुनाव हुआ है, कोई भी चुनाव लड़ने वाला ने किसी को एक गरीब याद नहीं आया कि वो उसके घर कंबल पहुंचा दे, रजाई पहुंचा दे। नगर पालिका में फंड आता है कंबल बांटने का, आपने कंबल की बात की, लिहाफ बांटने का। हमने 5 साल में, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन रहे ना, उस दौरान कुछ नहीं हो सकता था, हमने 3 साल हमें मिले थे, तीनों साल हमने कंबल भी बांटे थे और लिहाफ भी बांटे थे। पहले साल उनकी जांच भी भरपूर हुई थी, पहले साल छुड़ाना मुश्किल हो गया था। पहले साल में भी आपने कंबल उससे अब 3 साल में आप देखिए कि घर घर कंबल कितने गए। ये विकास से अलग की बात है, अगर आप पूछ रहे हैं तो। ये विकास में नहीं आता है, ये तो गरीब के किसी के काम आ जाए। नगर पालिका के फंड से भी किए, उसमें नगर पालिका के फंड से भी आपने 3 साल परमानेंट नगर पालिका से 3 साल बांटे, अपनी जेब से बांटे, लॉकडाउन में बांटा, एनआरसी के झगड़े में पूरी ताकत लगा के जो जिसकी जो मदद हो सकती थी वो की। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि 3 साल में आप मुझे बताइए, आप तो शहर में। एक अहम सवाल है कि तुमने बैकवर्ड की राजनीति कर रहे हो, और बैकवर्ड में एक पूरी पट्टी में किस जगह चुनाव हारे आप? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका।
बैकवर्ड की पट्टी है मेरे घर के सामने और मेरे घर के इर्द और गिर्द, यानी मेरे इधर भी बैकवर्ड है, मेरे इधर भी बैकवर्ड है, और मेरे घर के सामने जहां आप रहते हैं पूरे एरिया में ये भी बैकवर्ड है। और यहाँ मैंने अच्छी खासी तादाद, बजाय से लेके, हाँ जी हाँ जी, ईदगाह से शुरू होकर कस्बे शुरू होता है, ईदगाह, ईदगाह से शुरू होती है टंकी, टंकी से शुरू होती है नौदा, नौदा से शुरू होती है नौदा दक्षिणी, उसके बाद होती है एक और तीसरा नौदा जो मीरा की सराय में लगता है। तो ये जो पट्टी थी नौदा के, इसी चुनाव, पिछले चुनाव, आपको चुनाव जिताने में इसी पट्टी का बहुत बड़ा रोल था। हाँ जी, मैं 1800 वोटों से हारा और यहाँ से 1900 वोट कटे मेरे। पिछली बार आप जो चुनाव जीते थे जी, इसमें 1900 वोट मिले। नहीं नहीं, मैं 18 से हारा इस बार और 1900 वोट यहाँ मेरे कटे की बार आपके। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, सब तो बैकवर्ड। क्या वजह रही? बस ये तो वोटर जान सकता है, जब कुछ जाने अनजाने कभी रह गए। नहीं, तो एक वोट जनरल था, वो जा रहा है, समझ में आ रहा है। बैकवर्ड्स ने, फॉरवर्ड ने, सबने मिलकर आपको चुनाव दिया था। मैंने अभी आपको बताया ये बैकवर्ड क्यों भागा, इसको आप क्यों नहीं रोक सके? जमाल भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वाले चुनाव में ऐसा हुआ कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, मुझे वोट कटवा जो प्रत्याशी थे ना, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या हुआ कि कहीं बिरादरी की दुहाई दी गई, कहीं पे रिश्तेदारी की दुहाई दी गई, उस चक्कर, और उन्होंने वोट जो है जीतने के लिए नहीं मांगा, वो उन्होंने ये कहा कि बोले देखो कुछ भी करो, हमें बस अपना वोट दो। उन्होंने उस लिहाज से, भोली भाली जनता है नेटवर्क की, कोई ऐसी बहुत ज्यादा एकदम चैप्टर जनता तो है नहीं, ठीक ऐसे ही इन्होंने जाके वोट मांगा और वोट काटने में कामयाब हो गए। 5600 वोट, 5800 वोट इन लोगों ने काटे, मेरे हिसाब से काटे, उनके हिसाब से उन्हें मिले। अख्तर भाई ने आपको बड़े दिल जान चुनाव से लड़ाया था, पूरी कोशिश की थी पिछले चुनाव में, कदम ब कदम साथ थे, पैदल चल के चुनाव लड़ा रहे। अख्तर भाई जैसे आदमी आते हैं, और जबकि उनको आपने, उनके बेटे ने ठेकेदारी भी की थी, हाँ जी, बहुत भी वो रिश्ते में आपके खालू भी होते हैं, तो वो कैसे स्लिप हो गए आपसे? बस वो उनकी अपनी मर्जी थी, वो उनका नहीं, हम इमरान को कहेंगे, चलिए इमरान अपनी दूसरी बिरादरी से था, वो चुनाव लड़ने की उसके अंदर एक ललक थी, लड़ना चाहता था, ठीक है। अख्तर भाई के जाने का, वो चले गए, उनकी अपनी मर्जी थी। लेकिन जमाल भाई, मैं अख्तर भाई के चुनाव लड़ने से कोई ऐसा महसूस नहीं करता कि मुझे अख्तर भाई के चुनाव लड़ने से कोई खास महसूस नुकसान होता है। जी, वोट तो नहीं, पड़े, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं उन्हें 1800 वोट पड़े। मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी एक अकेली बिरादरी की राजनीति नहीं करता हूं। तो जाहिर सी बात है, अख्तर भाई अंसारी वोट काट गए, ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने ये मान लिया उन्होंने वोट काट गए, लेकिन उसके एवज में जो फरीदी बिरादरी, हलवाई बिरादरी होती है, वो वोट मुझे अच्छी तादाद में पड़ा था पिछली मरतबा। इस मरतबा इमरान भाई खड़े होने से मेरा वो वोट कट गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई शिकायत वाली बात भी नहीं है। मुझे कुरैशी वोट बहुत बढ़िया तादाद में पड़ता है, वो वहाब भाई के खड़े होने से वो कट गया। तो मैं समझता हूं कि मुझे ये 2-3 वोट ऐसे हैं जो भारी तादाद में कटने की वजह से मेरा नुकसान हो गया। तो बस मैं ये नुकसान समझता हूं कि वोट कटने की वजह से मैं चुनाव हारा, और कोई खास वजह। आने वाले चुनाव में क्या फिर कोशिश करेंगे, इस बिरादरी के जिम्मेदार लोगों को मनाने की कोशिश? मैंने तब भी की थी, अब भी करूंगा, और अगर अल्लाह ने जिंदा बंदा रखा तो चुनाव हारना जीतना एक अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा वोट मांगने की भी और लोगों को समझाने की भी। अख्तर भाई से भी मुलाकात होगी? देखिए, ये चुनाव तय करेगा किससे मुलाकात होगी किससे नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि कोई आदमी हमसे नाराज, जो बड़ा प्रत्याशी, बड़ा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बड़े वोट को टैंक किया उन्होंने। मेरे लिए अख्तर, मेरे लिए अख्तर इमरान है, इमरान ने आपको, मैं पूरी कोशिश करूंगा, इनको मनाने की या इनसे बात करने की कोशिश, प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी, सबको मनाने की कोशिश करूंगा। आएगा तो भी, नहीं आएगा तो भी लड़ना तो है चुनाव जमाल भाई। जो लोग आपके साथ रहते हैं जी, उनका बराबर से ख्याल क्यों नहीं रखा गया? जो आप पे इल्जाम है कि आपने चंद 2, 4, 6 लड़कों के अलावा बाकी लड़कों पर ध्यान नहीं दिया। नहीं जमाल भाई, मैं आपको बता दूं, जितनी टीम थी अल्हम्दुलिल्लाह, 1-2 को छोड़ के जो बन सकता था, जो हो सकता था, सबको ख्याल रखा गया, ऐसा कुछ नहीं। ये तो खैर बेवकूफ वाली बात है जो भी कह रहा है, लेकिन जो हो सकता था वो किया गया। ये सिर्फ बताने की, कहने की नहीं, लेकिन जितनी भी टीम थी, 1-2-4 की कसम नहीं खाती, लेकिन सबका पूरा ख्याल रखा है। और वो कोई मसला भी नहीं है, कोई एहसान नहीं है उनका हम पे, मेरे ऊपर उनका कर्ज था, मुझसे जो हो सका मैंने किया, और आगे भी अगर अल्लाह ने इस काबिल किया तो फिर किया जाएगा। शहर में कुत्तों की बड़ी भीड़ लगी हुई है। कुत्तों का तो मैंने बताया था शमीम भाई को, वो अंदाज में नहीं बताएंगे ना मैं उसमें बताऊंगा, लेकिन हकीकत बात है जवाब भाई,
कि एक बात बताइए, 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि कुत्ते आप कुत्तों पे अटैक नहीं कर सकते। मैंने पूरे 1.5 साल तो आप इसमें मशवरे दे सकते हैं आप चेयरमैन। मशवरा ये है, सुनिए मेरी बात, मशवरा ये है कि कुत्ता जो खूंखार कुत्ता है उसको उठा के कहीं भी बंद करा जा सकता है। दूसरी बात, बधिया कर जा सकता है। और तीसरी बात, जब बिल्कुल आदमखोर, अभी देखिए आप लगातार अटैक हो रहे हैं, उसके बाद तो तमाम जो मौजूदा चेयरपर्सन या चेयरमैन होता है ना जमाल भाई, अपनी जान पे खेल जाता है अपनी आवाम के लिए। आपने देखा होगा, मैं एनआरसी के झगड़े में लोगों से पिटा भी हूं, सिर्फ इस आवाम के चक्कर में। होली के झगड़े में मैंने जान लगा दी थी अपनी, पूरा जागे शासन प्रशासन से लड़ गया था। तो क्या आप कुत्ते से नहीं लड़ सकते? मतलब एक इतना बड़ा इशू हो गया कि कुत्ता नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकते तो पकड़वाए, कहीं बंद भी नहीं कर सकते, शहर को राहत बधिया भी नहीं करा सकते। कोई तरीका। अच्छा एक बात बताइए, इतने दिन हो गए, पूरे 4 महीने 6 महीने 8 महीने 1 साल होने को आ गया कुत्तों का प्रकरण को। एक बच्ची मरी भी है ना कुत्ते काटने से। वो अभी मैंने डाली थी पिछली बार वीडियो, 16 लोगों के काटे हुए की वीडियो डाली थी। मैं 16 के 16 के घर गया था। और अभी तो परसों तो बहुत खतरनाक अटैक हुआ है एक चाचा पे, आपने वीडियो देखी होगी, कोई एक्शन। अच्छा सुनो सर, एक बात तो बताइए आप, मैं तो वहां बैठा था अपने आवाज पे कल भी और आज भी, मुझसे तो आप शिकायत करेंगे, मुझसे लड़ेंगे। अब जब है ही नहीं कोई तो किससे लड़ोगे, किससे शिकायत करोगे? तो मसला है, ये बताइए ना टॉर की जनता को आप। तो नाजरीन, ये थे राजा अंसारी। बहुत सारी बातें हुई, काफी लंबा पॉडकास्ट हो गया। दोबारा फिर हम इनको बुलाएंगे और कोशिश रहेगी शहर में सियासी माहौल अच्छा हो जाए। बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने दिल की भड़ास भी निकाली, अपने एहसासात का भी इजहार किया, खिदमत करने का इनका नजरिया भी है और वो करना भी चाहते हैं। आप लोगों ने सुन लिया राजा अंसारी साहब को। अब हमारी अपील ये है कि हमारे इस पॉडकास्ट को आप मेहरबानी करके पूरा देखें, क्योंकि एक चेयरमैन स्कच इंटरव्यू है और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। बहुत, जो इन्हें कहीं दर्द है, कहीं इन्हें तकलीफ है, कहीं इनको जख्म पहुंचे हैं, इन्होंने उसका उजागर किया है। तो ये सारी दूरियां बातें इनकी निकल के आई हैं, इन्होंने अपनी बात को रखी। हम चाहेंगे आप हमारे इस चैनल की मकबूलियत के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें और इसे आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा अंसारी साहब, आप यहाँ पर आए। अपनी तरफ से एक छोटा सा संदेश कोई आप अगर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। बस मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा और आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने इतनी मोहब्बत से चाय पे मुझे नवाजा। और नेटवर्क की आवाम के लिए मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि कोशिश करें आपके सुख दुख के साथी को चुनने का। बस आप मेरी बात को समझ लीजिए, चाहे मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आपके सुख दुख में कौन खड़ा होगा उसको चुनने की कोशिश करें। बढ़िया सोचेंगे। चुनाव का जो 1 2 4 5 दिन का जो वो समय होता है वही डिसाइडेशन टाइम होता है, और अगर आप उसी में नहीं चुन सकते बढ़िया तो ये दिन देखने ही पड़ेंगे। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि अच्छे से अच्छा प्रत्याशी चुनिए और जो आपके हर सुख दुख में खड़ा हो जाए। तो नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। और जैसा कि हमारे चैनल की रवायात है कि हम हर आने वाले अपने मेहमान का ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से एक मेडल पहनाकर इस्तकबाल किया करते हैं। तो आज हमारे बीच में आए हैं पूज्य नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पुत्र राजा अंसारी साहब। तो आइए राजा अंसारी साहब, हम आपका मेडल पहनाकर आपका इस्तकबाल किया जाए। नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन पुत्र राजा अंसारी साहब, आप हमारे घर पे आए, हमारे स्टूडियो पे आए, आपने कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका।